प्रधानमंत्री ने दूसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट के उद्घाटन सत्र को किया संबोधित। कहा, ग्लोबल साउथ के देशों की आवाज को आगे बढ़ाना अपना दायित्व बना। मुख्यमंत्री ने सीएनटी एक्ट में बदलाव की दी सहमति। थाना और जिला के आधार पर आदिवासियों के बीच जमीन खरीद बिक्री का दायरा बढ़ाने पर लिया गया निर्णय। नहाय खाए के साथ ही लोक आस्था का 4 दिवसीय महापर्व छठ की आज से शुरुआत। बाजारों में छठ सामग्रियों की खरीदारी के लिए उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। और राजधानी रांची समेत राज्य भर में आज सवेरे से छाया है बादल। राज्य के पूर्वी इलाकों में हल्की बारिश की संभावना। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर शीता आनंद और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दूसरी वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ 21वीं सदी की बदलती हुई दुनिया का सबसे अनूठा मंच है। श्री मोदी ने कहा कि भौगोलिक रूप से ग्लोबल साउथ हमेशा से रहा है, लेकिन उसे इस प्रकार से आवाज पहली बार मिली है। यह हमारे साझा प्रयासों से हो पाया है। हम 100 से ज्यादा अलग अलग देश हैं, लेकिन हमारे हित समान हैं, हमारी प्राथमिकताएं समान हैं। सत्र में 140 करोड़ भारतवासियों की ओर से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ 21वीं सदी की बदलती हुई दुनिया का सबसे अनूठा मंच है। भौगोलिक रूप से तो ग्लोबल साउथ तो हमेशा से रहा है, लेकिन उसे इस प्रकार से वॉइस पहली बार मिल रही है और यह हम सभी के साझा प्रयासों से संभव हुआ है। हम 100 से ज्यादा अलग अलग देश हैं, लेकिन हमारे हित समान है, हमारी प्राथमिकताएं समान है। फ्रेंड्स, पिछले वर्ष दिसंबर में जब भारत ने G20 की अध्यक्षता संभाली तो हमने इस फोरम में ग्लोबल साउथ के देशों की आवाज को आगे बढ़ाना अपना दायित्व माना। हमारी प्राथमिकता थी कि G20 को ग्लोबल स्केल पर समावेशी और ह्यूमन सेंट्रिक बनाया जाए। हमारी कोशिश थी कि G20 का फोकस हो डेवलपमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कल जनजातीय परामर्शदात्री परिषद TSC की 26वीं बैठक हुई। इस बैठक में निर्णय लिया गया कि 26 जनवरी 1950 को स्थापित जिला और थाना क्षेत्र के आधार पर धारा 46 के तहत आदिवासी जमीन की खरीद बिक्री की व्यवस्था की जाएगी। ऐसा होने से आदिवासियों के बीच आदिवासी जमीन की खरीद बिक्री का दायरा बढ़ेगा। इस संबंध में राज्य सरकार आगे की कार्रवाई करेगी। इसके अलावा TSC की उप समिति के कार्यकाल को 1 साल के लिए बढ़ाया गया है। बैठक में आदिवासी समुदाय के धार्मिक धरोहर लुगु पहाड़ को संरक्षित करने पर भी जोर दिया गया। आज की बैठक कई मायने में काफी महत्वपूर्ण भी रहा है और TSC का ये मानना है कि यहाँ पर जो ट्राइबलों को थाना क्षेत्र के अंतर्गत जमीनें खरीद बिक्री का जो बाध्यता है वो
सीएनटी एसपीटी बनने के समय की थाना की स्थिति और आज की थाना की स्थिति में बहुत बदलाव आया है। इसको ध्यान में रखते हुए थाना की बाध्यता को जांच पड़ताल कर उसके अनुरूप राज्य में आदिवासियों की जमीन की खरीद बिक्री के नियम बने। विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो आज अपने कार्यालय कक्ष में विभागों के वरीय पदाधिकारियों के साथ झारखंड विधानसभा के स्थापना दिवस समारोह को लेकर उच्च स्तरीय बैठक कर रहे हैं। इसके अलावा श्री महतो की अध्यक्षता में शाम 5 बजे से कांके रोड स्थित आवासीय कार्यालय में उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार चयन समिति की बैठक होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आगामी 22 नवंबर को रांची स्थित प्रोजेक्ट भवन में शाम 4 बजे से राज्य मंत्रिपरिषद की महत्वपूर्ण बैठक होगी। बैठक में राज्य हित से जुड़े कई प्रस्तावों को मंजूरी दिए जाने की संभावना है। विकसित भारत संकल्प यात्रा खूंटी की विभिन्न पंचायतों में पहुंचकर लोगों को जागरूक करने का काम कर रही है। पहले चरण में यात्रा जिले के दर्जनों पंचायतों में लोगों को जागरूक करने के साथ ही लाभुकों को फायदा पहुंचाने का काम करेगी। जनजातीय गौरव दिवस पर 15 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशव्यापी इस यात्रा की शुरुआत खूंटी से ही की थी। कल दूसरे दिन इसके तहत जिले के सरगोया, ऊपर बालालोंग, मारंगहादा, लादुप, छाता, डुमरगढ़ी, गुट्टूहातू, डिगरी, जयपुर और बनई पंचायत में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान वैन के जरिए लोगों को जागरूक किया गया। केंद्र सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार किया जा रहा है और इससे तो हम लोगों ने शेड्यूल बनाया है। हर दिन इस जिले को 5 वाहन उपलब्ध कराए गए हैं। हर दिन 2-2 ब्लॉक कवर करना है प्रत्येक वाहन को। जिला जनसंपर्क अधिकारी ने यह भी बताया कि वैन जिन जिन जगहों पर पहुंचेगी वहां आयुष्मान भारत, उज्ज्वला और किसान सम्मान निधि समेत केंद्र सरकार की अन्य योजनाओं की जानकारी देने के साथ ही ऑन द स्पॉट निबंधन भी कराया जा सकेगा। यहाँ पे जो कार्यक्रम हो रहा है वो सारे कैंप लगाकर लोगों को जानकारी दी जा रही है। मेरी कहानी मेरी जुबानी के जरिए अपने अनुभव भी साझा किए जा रहे हैं ताकि दूसरे लोग प्रेरित होकर इसका फायदा उठा सकें। कार्यक्रम के दौरान स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। खूंटी से ज्योत्सना की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश विधानसभा और छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए आज मतदान हो रहा है। मध्य प्रदेश में मतदान सवेरे 7 बजे से शुरू हुआ और ये शाम 6 बजे तक चलेगा। छत्तीसगढ़ में भी 70 सीटों पर आज दूसरे चरण में वोट डाले जा रहे हैं। इस चरण में कुल 958 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। मतदान के लिए 18,833 केंद्र बनाए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में सभी मतदाताओं से अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने की अपील की है। प्रधानमंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि लोकतंत्र के लिए प्रत्येक वोट कीमती है कि वे अपने मताधिकार का प्रधानमंत्री ने कहा कि हर वोट लोकतंत्र के लिए बहुमूल्य है। रांची जिले के मांडा थाना क्षेत्र के मुड़मा इलाके में कुछ असामाजिक तत्वों ने धार्मिक स्थलों को नुकसान पहुंचाया है। जानकारी के मुताबिक कल देर रात घटना को अंजाम दिया गया, जबकि आज तड़के लोगों की इस मामले की जानकारी मिली और क्षतिग्रस्त मंदिर देखने को मिला। इस घटना के विरोध में ग्रामीणों ने रांची डाल्टनगंज मार्ग को जाम कर दिया। आक्रोशित लोगों ने सड़कों पर टायर जलाकर अपना विरोध दर्ज कराया। ग्रामीणों के गुस्से और इलाके में तनाव को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। ग्रामीणों द्वारा सड़क जाम किए जाने के कारण दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार। नहाय खाए के साथ ही लोक आस्था और सूर्य उपासना का 4 दिवसीय छठ महापर्व आज से शुरू हो गया।
साफ सफाई कर ली जाती है। नहाय खाए के दिन अरवा चावल, चने की दाल और कद्दू की सब्जी का प्रसाद बनाया जाता है। यह प्रसाद लोगों के बीच वितरित भी किया जाता है और यहीं से छठ पर्व की शुरुआत होती है। छठ पर्व के दूसरे दिन को खरना के रूप में जाना जाता है, जबकि इसके अगले 2 दिनों तक भगवान भास्कर को अर्घ्य दिया जाता है। आखिरी दिन व्रती पावन करेंगे। इसके साथ ही छठ का महापर्व समाप्त हो जाएगा। उधर आध्यात्मिक नगरी देवघर में भी छठ महापर्व को लेकर लोगों में भारी उत्साह है। नहाए खाए और कद्दू भात के साथ ही आज से 4 दिवसीय लोक आस्था का महापर्व छठ शुरू हो गया है। 4 दिनों तक चलने वाला आस्था का ये महापर्व कद्दू भात से शुरू होता है। शिवगंगा सहित विभिन्न नदियों और छठ घाटों में स्नान कर श्रद्धालु सुबह से ही कद्दू भात बनाने में लीन दिखे। और यहाँ पे अरवा चावल, कद्दू और दाल, चना दाल सब सारा मिला के, कोहड़ा ये सब मिला के सब्जी बनाया जाता है और सभी जनों को प्रसाद ग्रहण किया जाता है। छठ महापर्व को लेकर छठ सामग्रियों की खरीदारी को लेकर बाजारों में श्रद्धालुओं की भीड़ देखी जा रही है। कोडरमा जिले में विभिन्न सामाजिक संगठनों की ओर से आर्थिक रूप से कमजोर छठ व्रतियों के बीच कद्दू, नारियल, सूप समेत अन्य छठ सामग्रियों का वितरण किया गया। कोडरमा के झुमरी तलैया के महेश्वरी भवन में मारवाड़ी युवा मंच की ओर से छठ व्रतियों के बीच सामग्री वितरित की गई। मारवाड़ी युवा मंच के एक सदस्य ने बताया कि छठ लोक आस्था का महापर्व है और इसकी श्रद्धा को देखते हुए लोग एक दूसरे की मदद करते हैं। गरीब लोग मन में इच्छा तो रखते हैं पर किसी कारणवश कर नहीं पाते हैं। उनके सपोर्ट के लिए जो इन्होंने आज किया है, वो अपने मन को आज जो है उसे सत्य में परिवर्तित कर पाएंगे। जो उनके मन में उत्कंठा हुई होगी उसे इन लोग पर्व को मना करके अपने इच्छा को पूर्ण कर पाएंगे। अग्रसेन भवन में प्रेरणा शाखा की ओर से 150 महिलाओं के बीच छठ सामग्री का वितरण कर उन्हें धूमधाम से छठ मनाने की शुभकामनाएं दी गईं। शाखा की शुभ लक्ष्मी चौधरी ने बताया कि महिलाओं के बीच फल फूल से लेकर पूरी छठ सामग्री वितरित की गई। इस बार हमने करीब 150 महिलाओं को सारी सामग्री बांटी है। इस मौके पर पहुंची बीडीओ सुमन गुप्ता ने कहा कि इस कार्य के जरिए सामाजिक संगठनों ने सामाजिक सद्भावना का संदेश दिया है और अलग अलग रूप में लोगों की मदद कर रहे हैं। हमने मारवाड़ी मंच में नारियल, बिजोरा, संतरा, सेब इत्यादि का वितरण हमारे मंच के द्वारा किया गया। छठ के मौके पर छठ सामग्री मिलने से महिलाओं के चेहरे पर भी मुस्कान नजर आई। आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को इस तरह की मदद मिलने से उनकी परेशानियां थोड़ी कम जरूर हुई हैं। कोडरमा से गजेंद्र बिहारी की रिपोर्ट। खूंटी जिले में भी लोक आस्था के पावन पर्व छठ को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां कर ली हैं। जिले के विभिन्न इलाकों में स्थित राजा तालाब, साहू तालाब, चौधरी तालाब, एसटीओ तालाब, तजना नदी घाट समेत अन्य सभी प्रमुख छठ घाटों की साफ सफाई का काम पूरा कर लिया गया है। छठ महापर्व को लेकर सुरक्षा के सभी आवश्यक प्रबंध किए गए हैं। और अब कुछ खबरें राज्य के विभिन्न जिलों से। भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद समीर उरांव ने झामुमो नेता सुप्रियो भट्टाचार्य के बयान की कड़ी आलोचना की है। श्री उरांव ने कहा कि सुप्रियो भट्टाचार्य विक्षिप्त मानसिकता से ग्रस्त हो चुके हैं, इसीलिए उनका इलाज मानसिक आरोग्यशाला कांके में कराया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कारकेड में प्रवेश करने वाली महिला को जेल भेज दिया गया है। इसे लेकर एसपीजी ने रांची पुलिस से रिपोर्ट मांगी थी, जिसके बाद प्रधानमंत्री की ड्यूटी पर तैनात इंस्पेक्टर विनोद पासवान ने रांची के कोतवाली थाने में महिला के ने ट्रक चालक से हथियार के बल पर लूटपाट करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के पास से एक बाइक, एक देसी कट्टा, 2 गोलियां, लूटे गए 5300 रुपए और एक मोबाइल फोन बरामद किया है। साहिबगंज जिले के 3 पहाड़ थाना क्षेत्र से पुलिस ने 25 लाख रुपए मूल्य के 71 मोबाइल के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सभी आरोपी पुलिस से बचने के लिए ट्रैक्टर पर सवार होकर चोरी का मोबाइल ले जा रहे थे।
गिरफ्तार आरोपियों में विजय कुमार मंडल, सुलेंद्र नोनिया और ट्रैक्टर चालक सिटून मंडल शामिल हैं। बोकारो जिले के बेरमो अनुमंडल के गोमिया प्रखंड के हजारी पंचायत अंतर्गत खुदगड्डा गांव के तालाब की सफाई के दौरान एक युवक की मौत हो गई। घटनास्थल पर मौजूद संस्था के लोग आनन फानन में उसे गोमिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जा रहे थे। इसी दौरान रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। रामगढ़ जिले के भदानी नगर मतकमा चौक के पास अज्ञात अपराधियों ने एक होटल संचालक को गोली मार दी। गंभीर रूप से घायल होटल संचालक को रामगढ़ रेफर कर दिया गया है। रांची जिले के लालपुर थाना क्षेत्र से पुलिस ने एक व्यवसायी से रंगदारी मांगने के मामले में 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। सिटी एसपी राजकुमार मेहता ने बताया कि गिरफ्तार अपराधियों में बिहार के पटना के बख्तियारपुर थाना क्षेत्र निवासी मुकेश सिंह उर्फ खल्ली और पटना के अठमल गोला थाना क्षेत्र निवासी आकाश कुमार सिंह शामिल हैं। पलामू जिले के मेदनी नगर शहर थाना क्षेत्र के जेलहाता इलाके में एक तेज रफ्तार अनियंत्रित कार ने 2 लोगों को टक्कर मार दी। साथ ही 5 गाड़ियों में टक्कर मारते हुए सेंट्रल जेल की दीवार से टकरा गई। घटना के बाद पुलिस ने दोनों घायलों को MMCH में इलाज के लिए भर्ती करवाया है। वहीं कार को जब्त कर लिया गया है। पलामू जिले के छतरपुर थाना क्षेत्र के कर्मा कला बरैया डी मोड़ पर एक बस ने एक मोटरसाइकिल में टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया गया है। पलामू के उपायुक्त शशि रंजन ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से देश दुनिया में तेजी से बदलाव आ रहा है। ये समय की जरूरत भी है। उन्होंने कहा कि सामाजिक सरोकारों के मद्देनजर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को स्वीकार करना सकारात्मक होगा। खूंटी जिले के मुरहू थाना क्षेत्र के जाटे गांव के समीप एक तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल युवक को इलाज के लिए सदर अस्पताल खूंटी ले जाया गया, जहां पहुंचते ही चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। खूंटी जिले के साइको थाना क्षेत्र के बलंगा गांव में एक व्यक्ति की कुएं में गिरने से मौत हो गई। घटना की सूचना पाकर साइको थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को सदर अस्पताल में पोस्टमार्टम कर 2500 प्रधानमंत्री ने दूसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट के उद्घाटन सत्र को किया संबोधित। कहा, ग्लोबल साउथ के देशों की आवाज को आगे बढ़ाना अपना दायित्व बना। मुख्यमंत्री ने CNT एक्ट में बदलाव की दी सहमति। थाना और जिला के आधार पर आदिवासियों के बीच जमीन खरीद बिक्री का दायरा बढ़ाने पर लिया गया निर्णय। नहाय खाए के साथ ही लोक आस्था का 4 दिवसीय महापर्व छठ की आज से शुरुआत। बाजारों में छठ सामग्रियों की खरीदारी के लिए उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। और राजधानी रांची समेत राज्य भर में आज सवेरे से छाया है बादल। राज्य के पूर्वी इलाकों में हल्की बारिश की संभावना।